हेलो एवरीबॉडी, मैं पवन सेंगर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय पवन सेंगर पर। कैसे हैं दोस्तों आप सब? होप सो कि उम्मीद करता हूं कि भाई सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे एकदम। तो दोस्तों आज हम लोग ग्रामर की क्लास करने वाले हैं और आप सभी का बड़ा प्यार मिला। जो वोकैब की क्लास मैंने डाली वोकैब विनय सर के साथ में, अच्छा लगा। और आप लोगों का ग्रामर का सेशन आज मैं लेने वाला हूं। ग्रामर में देखिएगा अलग अलग सेक्शंस हैं जिनमें हम लोग इजी टू टफ की तरफ चलने वाले हैं, राइट। और भाई जल्दी से जल्दी फटाफट शेयर करें अपने दोस्तों को और भी लोगों को भेजें, जिससे कि और भी लोग देख पाएं, फायदा उठा पाएं क्लासेस का। और आप किसी भी क्लास के अगर स्टूडेंट हैं 10, 12, 11, 9, अगर इस कोर्स को लेते हैं तो आपकी ग्रामर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। एज वेल एज किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डैम श्योर मैं वायदे के साथ आप लोगों को कह सकता हूं, दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि आपकी इंग्लिश इतनी बेहतर हो जाएगी कि आपको मुड़कर कभी देखना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों दो फैकल्टीज आपको क्लासेस लेंगी, मैं लूंगा ग्रामर सेक्शन, मेरे साथ मेरे दोस्त विनय सर जो इंग्लिश के एक्सपर्ट हैं वो भी लेंगे। और अभी थोड़ी सी कमी चल रही है, अगर थोड़ा डिजिटल बोर्ड वगैरह की प्लानिंग चल रही है, बहुत ही जल्द वो भी हो जाएगा। तो बिल्कुल आप ये ना सोचें, देखो पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं होता और जो न पढ़ने वाले हैं उनके लिए 50 एक्सक्यूज बने हुए हैं कि अगर ऐसा होता तो ये कर देते, वैसा होता तो ये कर देते। तो देखिए मेरा मानना ये है कि जितना हम बेस से चलें उतना ज़्यादा बेहतर होता है हम लोगों के लिए। तो आज मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं सिंटैक्स के। सिंटैक्स को ही दोस्तों हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। चाहे आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलें, चाहे आप इसे सिंटैक्स बोलें, चाहे आप इसे बोल सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड, या बोल सकते हैं आप लोग इसको सिंटैक्स, किसी भी नेम से आप जाने। तो सिंटैक्स का काम क्या होता है? जनरली किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें नीड होती है सब्जेक्ट की, देन वी यूज वर्ब, देन वी यूज ऑब्जेक्टिव केस। तो सबसे पहले माइंड में एक बात रखिए कि आप लोगों को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना होता है वर्ब। अब सब्जेक्ट अपने दो तरह के हो सकते हैं, आइदर इट विल बी सिंगुलर और प्लूरल। या तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा दोस्तों या कैसा होगा, प्लूरल। इसी तरह से वर्ब या तो सिंगुलर हो सकता है और या फिर प्लूरल, ओके। और किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोगों को वर्ब कैसा लगाना है, सिंगुलर। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसा लगाएंगे, प्लूरल। इज इट क्लियर? आई होप यहां तक बात समझ गए होंगे। भाई जैसा सब्जेक्ट लगाना है, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा क्या लगेगा, वर्ब। सिंगुलर तो सिंगुलर, प्लूरल एंड प्लूरल। सेकंड थिंग, अकेला देयर ऐसा वर्ड है इस दुनिया में, अकेला देयर जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है और अपने अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लेता। देयर के साथ में वर्ब जो लगता है वो बेटा हमेशा किसके अकॉर्डिंग, नाउन के अकॉर्डिंग। ओके, लगा के देखो, चलो जल्दी से कमेंट करो, फटाफट कमेंट करेंगे। देयर इज एंड देयर आर कौन सा सही है? देयर इज लगाए या देयर आर लगाए? ओके बेटा कुछ भी नहीं लगा सकते अभी, ओके, नॉट डिसाइडेड। क्यों? क्योंकि इज लगाओगे, आर लगाओगे बेटा, डिपेंड करेगा नाउन पर कि आगे क्या है। अगर मैं आपसे ये बोल दूं देयर इज अ बॉय तो इज लगा दो, और मैंने बोला 10 बॉयज तो क्या लगा देंगे, आर। यानी कि नाउन पे डिपेंड करेगा कि वर्ब कैसी लगेगी। तो अकेले देयर वर्ड को छोड़कर बाकी हर जगह हम लोगों को जो वर्ब लगानी है वो किसके अकॉर्डिंग लगानी है, नाउन के या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो आइदर इट विल बी अ नाउन और अ प्रोनाउन, या तो वो नाउन होगा या क्या होगा, प्रोनाउन होगा। दो में से एक होगा, डैम श्योर है ये बात। नाउन अगर किसी का नेम है तो नाउन, और नेम नहीं है तो प्रोनाउन होगा। यहां तक भाई सभी दोस्तों को, मेरे बहन मेरे भाइयों, सबको समझ में आया? फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे चलते हैं फिर। ओके नेक्स्ट देखिए, अब यहां पे हमें सीखना क्या है कि किसी भी सेंटेंस में जब वर्ब लगती है तो कैसे लगती है, क्या लगता है।
ये सब हमको जरा सीखना है। सी गाइस, अब यहां हम सीखते हैं कुछ एग्जाम पॉइंट्स। और समझ जाइए, जब मैं एग्जाम पॉइंट्स लिख दूं तो इसका मतलब क्वेश्चन यहां से बनने वाला है बॉस। क्वेश्चन बनेंगे कैसे, वो सीखने वाले हैं। पहला पॉइंट, एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा ईच और एक वर्ड सुना होगा एवरी। दोनों वर्ड्स का मीनिंग होता है प्रत्येक। क्या मीनिंग होता है? प्रत्येक, यानी कि बेटा हर एक, हर एक। काउंटिंग हमेशा एक पर चलेगी। ओके, अगर मैं बोलूं कि प्रत्येक बच्चे के पास एक पेन है तो इसका मतलब सबके पास इंडिविजुअल एक पेन है। यानी कि ये मत बोलना कि पूरी क्लास को मिलाकर एक पेन है, नहीं, सबके पास इंडिविजुअल एक पेन है, राइट। तो ईच एंड एवरी दोनों का मीन्स क्या होता है? प्रत्येक, और उसे क्या बोलते हैं? हर एक। अब यहां से बनने वाले जो क्वेश्चन है वो क्या बनेंगे? पहला क्वेश्चन, क्योंकि बेटा ईच एंड एवरी का मतलब होता है हर एक, यानी कि एक, ये बन गया है सिंगुलर, एक का वैल्यू सिंगुलर, ठीक है जी। जब सिंगुलर वैल्यू हो गई तो बेटा ईच और एवरी के बाद पहला क्वेश्चन एग्जाम का कि नाउन कैसा लगा है। ओके, तो सोचने वाली बात नहीं है बेटा। एक बात बताओ, अगर मैं बोल दूं अ तो क्या बॉय बोलोगे या बॉयज? सिंपल सी बात है, एक है तो एक लड़का है या एक लड़के हैं? हाँ, कालीन भैया मत बनना, लड़के। तो एक है तो लड़का है भाई, है ना, और एक से ज्यादा होंगे तो लड़के बोलोगे। तो आप देखो ईच एंड एवरी के बाद आने वाला नाउन कैसा? हमेशा सिंगुलर। बेटा जब नाउन सिंगुलर हो गया है तो वर्ब ऑटोमेटिक कैसी हो गई होगी? सिंगुलर। एक और चीज सिखा देता हूं आपको कि बेटा पॉजेसिव क्या लगाओगे। हाँ जी, बेसिक की क्लास में आप लोगों को सिखाए थे पॉजेसिव क्या होते हैं। पॉजेसिव होते हैं एट, जो बताते हैं आपको आपके अधिकार को, जैसे माय, हिज, अवर, योर, इट्स, देयर, वंस। तो पॉजेसिव अगर इसके बाद में मेल है तो बेटा हिज, फीमेल है तो हर, और अगर नॉन लिविंग है तो इट्स पॉजेसिव लगेगा। क्या लगेगा? इट्स। तो पॉजेसिव ये तीन बनेंगे। कौन कौन से? या तो पूछेगा नाउन कैसा, या पूछेगा वर्ब कैसा, या फिर पॉजेसिव कैसा। इन तीन क्वेश्चंस के अलावा एग्जामिनर की औकात नहीं है भैया किसी की कि आपसे क्वेश्चन बाहर कर दे। एग्जाम की वैल्यू हम खुद बढ़ाते हैं ना पढ़ के। एग्जाम की, किसी भी एग्जाम की कोई वैल्यू नहीं है कि जिसे आप पास नहीं कर सकते। दुनिया का टफेस्ट एग्जाम्स में से यूपीएससी भी आप ही लोग पास करते हो, आप ही जैसे भाई बहन होते हैं, आप ही पास करते हैं। तो कोई ऐसा तो नहीं है कि चांद से उतर के आया और यूपीएससी पास करके चला गया ना, पास आप करेंगे। बस आपको कंसेप्ट समझ लें। तो ईच एंड एवरी की वैल्यू कैसी? सिंगुलर। नाउन कैसा बेटा? सिंगुलर। वर्ब कैसा? सिंगुलर। पॉजेसिव कैसा? सिंगुलर। सब कुछ सिंगुलर होने वाला है। अब यहीं से एरर का क्वेश्चन पूछ लेगा। अब पूछो कहां से पूछना है, तो बोलेगा एग्जाम्पल समझिए, ईच चिल्ड्रन इज डूइंग दिस वर्क। या भैया बच्चों से काम मत कराओ। ईच चिल्ड्रन इज प्लेइंग इन द ग्राउंड। बच्चों से काम करा दिया तो समझ लो कि एक बार चाइल्ड लेबर ना लग जाए भैया। बच्चों से काम नहीं करा रहा हूं मैं ना, छोटे छोटे बच्चे जैसे आप सब हैं। तो हाँ जी, ईच आया बेटा, ईच आया। अब ईच के बाद जैसे ही ईच दिख जाए तीन चीजें चेक कर लेना। पहले नाउन चेक कर लेना, फिर वर्ब चेक कर लेना, फिर पॉजेसिव चेक कर लेना अगर हो तो। ओके, तो इसमें आप सबसे पहले ईच के बाद में क्या देख रहे हैं? चिल्ड्रन। अब देखो चिल्ड्रन जो होता है इसका मतलब होता है बच्चे, और इसका सिंगुलर बनता है चाइल्ड। क्या बनता है? चाइल्ड। एरर किसमें हुआ? बी पार्ट में। एरर बी पार्ट में हुआ है, यानी चिल्ड्रन को गलत करके हमें क्या बोलना है? चाइल्ड। सेकंड समझिए, इसी क्वेश्चन को अगर मैं ये बोल दूं बेटा, ईच बॉय एंड एवरी गर्ल आर स्टडिंग। ये मैंने सेंटेंस आपसे बोला, और आपको बोला इन विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस देयर इज एन एरर, और लास्ट में है नो एरर, डी ऑप्शन। तो आपसे कहेगा एरर बताओ। तो कुछ लोग क्या करेंगे बेटा, एंड को देखकर इमोशनल हो जाएंगे कि यार यहां तो लड़का भी है और लड़की भी है।
लड़का है लड़की है यानी कि 2 हो गए तो आर हो गया, आंसर बोलेंगे नो एरर। नहीं, इमोशनल नहीं होना है। क्या कभी किसी क्वेश्चन पे ये लिखा होता है कि भैया आप जो क्वेश्चन का आंसर दें अपने इमोशन से दें, गिव योर आंसर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट और इमोशन? नो, कभी नहीं लिखा होता। तो हम लोगों को क्या करना है, सोच समझ के जवाब देना। जैसे ही बेटा हम लोगों को मिला ईच और एवरी, आपको एंड देखना ही नहीं है यार, आपको क्या देखना है, ईच और एवरी। जैसे ईच और एवरी मिला, आंसर जाएगा आपका सिंगुलर, आर को कट कर दो, योर आंसर विल बी दिस। आई होप यहां तक बात समझ गए होंगे। एंड को नहीं देखना है भाई, ईच और एवरी को देखते ही वर्ब कैसा जाएगा, सिंगुलर। सेकंड समझिए, अगर मैं आपसे ये बोलूं ईच बॉय हैज डन देयर वर्क, फटाफट से कमेंट करेंगे मेरे भाई बहन दोस्तों, जल्दी से कमेंट करें और आंसर बताएं क्या होने वाला है, जल्दी से कमेंट करें। क्या लगाएं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, और साथ साथ एज वेल एज ये भी बताना है आप लोगों को कि एरर क्या है। ओके, जल्दी से बताएं भाई, फटाफट कमेंट करें। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, नाइस आंसर, बहुत बढ़िया, शाबाश। ऐसे ही लग रहा है बेटा सीख गए, हो गए होशियार आप लोग। बिल्कुल सही भाई, देयर को कट करके आंसर जाएगा मेरे बच्चों हिज, क्योंकि बॉय की बात चल रही है, अगर यहाँ गर्ल होता तो हर होता। ओके, चलो तो एक क्वेश्चन बताओ, जल्दी से बताएंगे एक क्वेश्चन, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। इतनी देर में तो कर दिया होगा आप लोगों ने कांड, क्योंकि फोन चलाने में तो एक्सपर्ट हो आप लोग सबसे ज्यादा। एसएससी में प्री के बाद टाइपिंग टेस्ट होता है, अगर वो टाइपिंग टेस्ट बेटा फोन पे हो जाए ना, कि फोन पे टाइप करना है आपको, तो भाई भगवान कसम एक भी बच्चा फेल ना हो, सब पास होंगे तुम लोग। फोन के मामले में तो इतने एक्सपर्ट हो, गुरु हो आप सब। हाँ जी, तो क्वेश्चन है एवरी बुक has her own value. Every book has her own value, A, B, C and last में D, no error. फटाफट से कमेंट करें और बताएं in which part of the sentence there is an error. सेंटेंस के कौन से हिस्से में एरर है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सब। यस, तो ऑप्शन जा रहा है भाई सी, वेरी गुड। देखो एवरी मिला, पहले नाउन चेक करेंगे सिंगुलर, वर्ब चेक करेंगे सिंगुलर, और पॉजेसिव चेक कर लो मेरे बच्चों, हर आ रहा है, जबकि बुक के लिए हर नहीं लगाएंगे क्योंकि नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग है तो बेटा क्या लगाओगे, इट्स, यानी कि हर को कट कर दो, आंसर हो गया इट्स। यस, तो जल्दी से कमेंट करें, फटाफट से कमेंट करें कि जो ईच और एवरी के कंसेप्ट है, तीन क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर हुए या नहीं हुए, या किसी को अभी तक इसमें कोई डाउट है। अगर डाउट है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप शेयर करें, मुझे बताएं कि सर हमें ये डाउट है। चिंता मत करिए, 24/7 आपके साथ हैं हम लोग, 7835856156 हेल्पलाइन नंबर है इंग्लिश का। कोई भी क्वेश्चन, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन हो भेजिए, उसका आंसर आप लोगों को मिलेगा। ओके, और पैसे की वजह से आप ये ना सोचें, बहुत ही कम फी, मिनिमम फी रखी है मैंने इसीलिए कि कोई भी बच्चा पूरे भारत का ऐसा ना हो जो पैसे की वजह से रुक जाए। ओके, वो भी कुछ सोर्सेज हैं, इस वजह से कुछ थोड़ा सा शुल्क, कहते हैं ना अनुदान, आप लोगों से दान लिया जा रहा है, अनुदान लिया जा रहा है, आप लोगों से फी नहीं ली जा रही। गेटवे चार्जेस होते हैं, कुछ और खर्चे होते हैं, टाइपिंग के खर्चे होते हैं, नोट्स के खर्चे होते हैं, बस उतना लिया जा रहा है। ओनली 199, 199 रुपए में पूरा कोर्स आप लोगों के लिए, 199 में, जो 5 महीने 5 मंथ्स का कोर्स है, 5 महीने का कोर्स केवल 199 में दोस्तों, चीप एंड बेस्ट, इससे सस्ता और कुछ नहीं मिलेगा भैया। ओके, तो चले भाई आगे चलते हैं,
फटाफट से और कुछ देखते हैं थोड़ा सा। जी भाई शेयर करना ना भूलें, और जब तक मैं रफ करता हूं उतनी देर में शेयर कर दिया करो और लाइक कर दिया करो और कमेंट भी कर दिया करो भाई। कमेंट करने में तुम लोग पीछे नहीं हटते हो, लेकिन शेयर भी कर दिया करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंचे। जोड़ा करो, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उन सबको जोड़िए। ओके चलिए, तो अगली बात समझते हैं। अगले बात पॉइंट नंबर 2 सीखने वाले हैं। एक वर्ड आपने सुना होगा एवरी, एक सुना होगा सम, एक सुना होगा एनी और एक सुना होगा नो। ये 4 वर्ड मुझे नहीं लगता कि आपने कभी ना कभी सुने नहीं हो, सबने सुने होंगे। अगर इन सारे वर्ड्स में बेटा मैं लगा दूं बडी और लगा दूं वन, और या इनके साथ लगा दूं थिंग, ध्यान देना, वन की वैल्यू कितनी, 1 सिंगुलर, बडी की मतलब वैल्यू 1, अगर बडीज होता तो प्लुरल होता, अगर थिंग की वैल्यू बोलूं मैं तो 1, अगर थिंग्स हो जाए तो प्लुरल हो जाएगा। तो देखो इस तरीके से टोटल बनाएंगे बेटा 12 वर्ड, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, समबडी, समवन, समथिंग, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, नोबडी, नोवन, नोथिंग। नोथिंग होगा, नथिंग होगा, नथिंग होगा ना, हाँ भाई नथिंग। तो ये टोटल वर्ड देखो, इन सब में वैल्यू मैंने कितनी जोड़ी, एक एक जोड़ी, तो बेटा ये सारे वर्ड बन गए कैसे, सिंगुलर। और जब ये सारे वर्ड सिंगुलर बन गए तो बताओ मेरे दोस्तों, कमेंट करके बताएंगे कि वर्ब कैसी, फटाफट बताओ वर्ब कैसी लगाएं, और बेटा बता दो पॉसेसिव क्या लगाएं, वर्ब कैसी लगाएं और पॉसेसिव कैसे लगाएं, कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें। और शेयर करना ना भूलें, जितने भी आप लोगों के ग्रुप्स हैं सभी में शेयर करें, अपना स्टेटस लगाएं। देखो आप लोगों का प्यार बहुत जरूरी है, आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है, तो प्लीज इस वीडियो को अपने स्टेटस पर जरूर लगाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें, भाई बहनों में शेयर करें, जो मिलने वाले हैं उन सब में शेयर करें। शेयर करना बहुत जरूरी है। यस बिल्कुल सही भाई, बहुत बढ़िया कमेंट कर रहे हैं आप लोग। तो जब ये सिंगुलर बन गया बेटा तो वर्ब कैसा, सिंगुलर, और यहां भी वर्ब सिंगुलर। दोबारा सुने, बडी और वन, यानी कि बात कर रहे हैं आप किसी ह्यूमन और एनिमल की, और आंसर जाएगा पॉसेसिव में लगाएंगे या तो हिज या हर, और थिंग लग गया तो पॉसेसिव बिल्कुल सही, आंसर जाएगा इट्स, क्योंकि थिंग लगता है नॉन लिविंग के लिए। किसके लिए, नॉन लिविंग के लिए। अगर रिफ्लेक्सिव लगाना है, अगर रिफ्लेक्सिव लगाना है बेटा तो हिमसेल्फ, एक मिनट, हिमसेल्फ और हर सेल्फ, शायद नहीं विजिबल हो रहा होगा, हर सेल्फ, और अगर एवरीथिंग लगा हुआ है तो पजेस रिफ्लेक्सिव लगाएंगे इटसेल्फ। अब क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बिल्कुल सिंपल फंडा आप लोगों ने क्वेश्चन पूछने का। अगर मैं क्वेश्चन बोलूं एवरीथिंग लुक ब्यूटिफुल हरसेल्फ, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि सेंटेंस में कितने एरर हैं, 1 2, करेक्ट करके भी बताएं कि मुझे 1 एरर है या 2 एरर है सेंटेंस में, फटाफट से बताएं, जल्दी से कमेंट करेंगे। एरर कितने हैं, 1 है, 2 है, या नो एरर। यस गाइस कम ऑन, कमेंट करते रहो, जल्दी जल्दी कमेंट करो, फटाफट फटाफट। तो देखिए पहला एरर, एवरीथिंग सिंगुलर, जब ये सिंगुलर तो वर्ब जाएगा सिंगुलर, और किसी वर्ब को बेटा सिंगुलर बनाते हैं सोरियस लगाकर, समझे मेरे बच्चों। तो यहां पे सबसे पहले लगा दो एस, क्या लगा दोगे, एस। लुक का होगा लुक्स, देखो ध्यान देना, वर्ब में एस और एस सिंगुलर, लेकिन बेटा नाउन में एस और एस प्लूरल।
नाउन में एसओडीएस लगा दिया तो प्लूरल है और वर्ब में लगा दिया तो सिंगुलर है। ध्यान रखना कि एसओडीएस लगाना काम करे। तो वर्ब में लगा रहे हैं लुक्स। दूसरा बेटा एवरीथिंग है, नॉन लिविंग की बात चल रही है तो हर सेल्फ ना होकर इटसेल्फ। क्या लगाना है? इटसेल्फ। अगली चीज समझते हैं, इसी को अगर यहां से वर्ब से क्वेश्चन नहीं पूछा तो पॉसेसिव से पूछेगा, कहीं से भी पूछ सकता है। जैसे मैं आपसे लोगों से ये बोल दूं कि somebody have done it और लास्ट में दे दिया नो एरर। somebody have done it, ओके, यानी कि किसी ने इस काम को कर दिया। अब somebody, देखो somebody का मतलब कोई भी एक व्यक्ति, जब एक व्यक्ति की बात हो रही है तो बेटा have ना होकर has लगा तो सिंगुलर। ओके, तो एवरीथिंग, somebody, some, no one, nothing, ओके, नो, कुछ भी आए इन सब में क्या लगाना है? वर्ब अपना सिंगुलर चलेगा। अब एक क्वेश्चन और जल्दी से फटाफट बताएं कमेंट करके। एवरीबॉडी हैज डन देयर वर्क, फटाफट से बताएं, जल्दी से बताएं कमेंट करके। सेक्शन ए बी सी डी क्या एरर है? In which part of the sentence there is an error? Or if you think there is no error, your answer will be D, no error. हाँ जी, कमेंट करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सभी को नमस्कार, जल्दी बताएं। तो एरर है अपना सी ऑप्शन, यानी कि बेटा एवरीबॉडी सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, तो बेटा पॉसेसिव भी सिंगुलर, पॉसेसिव देयर ना होकर हिज लगा दीजिए। ओके, ऑप्शनल है। देखो हिज लगाओ, हर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं आती, टेंशन नहीं आती, लेकिन क्योंकि एवरीबॉडी में जेंडर क्लियर नहीं है, जब जेंडर क्लियर नहीं होता तो अभी तक हम मेल जेंडर को प्रेफरेंस देते हैं। ओके, हिज लगाओ, आप हर लगाओ। पहले ये चीजें होती थी, आपने देखा होगा, पहले होता था स्पोर्टमैन, अब होता है स्पोर्ट पर्सन। पहले होता था चेयरमैन, अब होता है चेयर पर्सन। तो चीजें बदल गई हैं, बहुत कुछ बदल गया है। ओके गाइस, तो ये दोनों पॉइंट उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें इसका। यस, तो ये बात बिल्कुल ना भूलें कि भैया 199 रुपए में, मात्र 199 रुपए में कंप्लीट कोर्स मिल रहा है आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज का। इंग्लिश लैंग्वेज में वोकैब हो गई, ग्रामर हो गया, आपका रीडिंग स्किल होगा, तीनों। फटाफट से परचेज करो, देर किस बात की। ओके, डोंट वेट, जस्ट परचेज एंड एंजॉय द क्लासेस। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार सभी को, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ओके, व्हाटएवर कनेक्टिंग विद यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, लव यू टू मच।